हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है यहाँ पे मैं बनाने लगी थी शामी कबाब। तो मैंने कहा कि चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से शामी कबाब बना रही हूँ। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे कि मैंने इस साइड पे वहाँ पे पहले ही अपना जो है बना के रखा हुआ है, अपना कीमा तैयार करके रखा हुआ है। एक्चुअली ये है 2 kg मिन्स है, फ़ैट फ्री है। और इसके अंदर मैंने एक जो ग्लास होता है ना, वो एक ग्लास मैंने चने की दाल का उसको डाल के और थोड़े से खड़े मसाले डाल के, पुदीना डाल के, तो उसको मैंने अलग से बना लिया था। ये देखें जिस तरह से लग रहा है ये बनने के बाद। और पानी मैंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं इसमें डाला, थोड़ा सा डाला है, क्योंकि आपको पता है कि मिन्स का अपना भी वो पानी छोड़ देता है। तो इसमें एक चीज़ जो मैं डिफरेंट कर रही हूँ इन शामी कबाब के अंदर, ग्रीन चिलीज़ देखें पड़ी हुई आप देख रहे होंगे। मैं सिर्फ ग्रीन चिलीज़ नहीं डाल रही बल्कि हैलोपिनोज भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि एक दफ़ा मैंने पहले कबाब बनाए थे चिकन के, वो डाल के तो बड़ी अच्छा उसका फ्लेवर आ रहा था। तो मैंने कहा कि चलें इस दफ़ा शामी कबाब में भी डाल के देखती हूँ। तो सब चीज़ों को मैंने करना है चॉप। इधर आप देखें जी, सबसे पहले तो मैंने अनियन को चॉप कर लिया। यूजली तो मैं जो ट्रेडिशनल तरीके से बनते हैं उसमें तो सब चीज़ें आपको पता है कि शामी कबाब के अंदर ही डाल देते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी खड़े खड़े से ये चीज़ें अच्छी लगती हैं ना हमारी फैमिली को। तो इस वजह से मैं उनको बनाने के बाद इनको अलग से चॉप करती हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। अनियन को हो गया चॉप पहले, इसके बाद हैलोपिनोज और ग्रीन चिलीज़ जो हैं ये देखें दोनों को इकट्ठा मैंने डाल के और इनको मैंने चॉप कर लिया। इसके अलावा मैंने जो मिन्स बनाया है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी रेड चिली डाली थी और साथ सॉल्ट मैंने ऐड किया हुआ है उसके अंदर। तो ये हो गया मेरा इधर रेडी, हैलोपिनोस रेडी हो गई, साथ अनियन रेडी हो गया। अब जो है इसकी टर्न आई है, जो मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ ना मिन्स के साथ, अब इसको मिक्स करूँगी। सम टाइम तो मैं मीट के साथ भी बना लेती होती हूँ, तो इस दफ़ा मैं गई मीट लेने के लिए, तो मैंने कहा कि चलें इस दफ़ा इसके बना लेती हूँ। मिन्स के थोड़े ईजी हो जाते हैं, क्योंकि मीट को आपको पता है उसके रेशे वगैरह अलग करने पड़ते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है ना। तो ये जो है यहाँ पे मैं इसको मिक्स किया, इस तरह से करके सब रेडी हो गया। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, एक अंडा ऐड कर दिया इसके अंदर, क्योंकि उसकी वजह से जब आप फ्राई करते हैं ना, और वैसे भी ज़रा थोड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं जो कबाब्स हैं। इसके ऊपर ऐड कर दिया मैंने धनिया ऐड कर दिया। अब ये देखें जी, ये सारे का सारा मेरा मिन्स है। क्योंकि मिन्स को मैंने एक दिन पहले तैयार करके फ्रिज में रखा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा ज़रा हार्ड सा हुआ है। तो मैंने इसके अंदर ना थोड़े से एग्स और डाल दिए, 2 अंडे डाल दिए मैंने इसके अंदर, और ताकि ज़रा सॉफ्ट हो जाए और फिर कबाब बनाने में आसानी रहती है। तो ये सब चीज़ें जो थी मैंने इस बड़े बोल के अंदर सबको मिक्स कर दिया। एग भी साथ डाला था, इसकी वजह से जो है कबाब बनने में आसानी हो गई है, हो जाएगी। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कल रात से बना के रखा हुआ है ना फ्रिज में, अगर फ्रेश होता तो शायद मैं एग ना डालती इसके अंदर। तो थोड़ा सा हार्ड सा था, मैंने कहा चले एग डाल देती हूँ, फ़ायदा ही है ना एग का, अच्छी चीज़ है। तो कुछ लोग वैसे भी डाल देते हैं ताकि उनको फ्राई करते हुए ना लगाना पड़े, लेकिन मैं फिर भी फ्राई करते हुए लगाती हूँ अंडा, बेशक अंदर भी डाला हुआ आपने ना। तो अब ये सब चीज़ें जो हैं मैंने आपको दिखाई थी, ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक्स्ट्रा रेड चिलीज़ मैंने पहले बताया था कि मैं थोड़ी सी डाल चुकी हूँ। सूखा धनिया डाला है मैंने थोड़ा ज़्यादा सा, क्योंकि इसकी खुशबू अच्छी लगती है। और साथ मैंने जो गरम मसाला होता है ना, कुटा हुआ जो होता है गरम मसाला, वो साथ मैंने ऐड कर दिया था। तो अब मुझे लग रहा था कि अनियन जो हैं वो थोड़े कम हैं, सो मैंने थोड़े से अनियन और ऐड कर दिए। अनियन को पहले चॉप करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये पानी छोड़ देते हैं अपना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सब चीज़ों को मैंने अब मिक्स करना है। इनको पहले मैंने जेंटली इसके साथ, ये देखें धनिया थोड़ा सा और ऐड कर दिया। आई मीन आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे हमारे घर में तो अनियन भी ज़्यादा सबको पसंद है, और जो धनिया होता है वो भी सब शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा भी डाल दूँ तो कोई माइंड नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप इनमें से कोई चीज़ भी स्किप कर सकती हैं। लेकिन ये हैलोपिनोस डाल के ज़रूर बनाएं, बड़ा मज़े के बनते हैं इसके साथ ना, इसकी खुशबू भी और इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। ये देखें अभी भी मैंने मिक्स किया तो मुझे लग रहा था कि अभी भी जो इसका है थोड़ा हार्ड है जो मिन्स है ना, तो मैंने फिर 2 अंडे और डाल दिए। असल में अंडे बहुत छोटे थे ये वाले ना, इस वजह से ज़्यादा डालने पड़े, थोड़े बड़े होते तो शायद मुझे कम डालने पड़ते। तो ये है कि मैंने कोशिश की कि इसको अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स करूं। पहले मैंने उसके साथ स्पून के साथ इसको मिक्स किया। अब जो है जिस तरीके से हाथों से मिक्स, क्योंकि ज़्यादा था माशाल्लाह, तो फिर मुझे हाथ से मिक्स करना पड़ा ना। और फिर अंडा भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया इसके अंदर सब कुछ। तो बस ये है, अब ये पूरे का पूरा रेडी हो गया। अब इसको जितने साइज़ के आपने कबाब लेने हों
उस साइज़ के आप कबाब ले सकते हैं। तो इस दफ़ा मैंने थोड़े छोटे कबाब बनाने का सोचा था, वरना मैं सम टाइम बड़े कबाब भी बना लेती हूँ। तो ये देखें जी कबाब का साइज़, मैं आपको पूरे अपने स्टेप्स दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से इनको बनाती हूँ कबाब्स को। ये माशाल्लाह बड़े ठीक रहते हैं, इवन कि फ्रीज़ करने के बाद जब इनको निकालती हूँ ना तो इनकी शेप वगैरह हर चीज़ बिल्कुल ठीक रहती है। ये देखें जी एक जो कबाब है वो रेडी हो गया। ये मैं सारे स्टेप्स इसलिए शेयर कर रही हूँ कि सम टाइम कुछ बच्चियाँ होती हैं या कुछ बॉयज़ होते हैं यंग, वो किसी को देखते हैं, किसी आंटी को, तो उनको अच्छा लगता है, तो उनको लगता है कि हम सीख लें इनसे कोई चीज़ ना। तो इसलिए मैं ये छोटी छोटी सी चीज़ें भी, स्टेप्स भी आपको दिखा देती हूँ कि चले बन तो रहा है, एक कैमरा ही ऑन करना है ना। तो ये देखें जी दूसरा भी मैंने दिखा दिया कि किस तरह से करके इनके एजेस को बंद कर रही हूँ ताकि इनके जो हैं अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाएं और फ्राई करते हुए टूटे नहीं कबाब। बड़े अच्छे मज़े के कबाब बन रहे थे उसको एग को डालने की वजह से ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से बस सारे कबाब्स रेडी हो गए। ठीक है, ये देखें आपको कहीं से भी इसका एज जो है खुला हुआ नज़र नहीं आएगा, फुली तरीके से बंद हो गया। अगर ये नहीं बंद होएगा तो कबाब टूट जाते हैं जब आप फ्राई करते हैं ना, लेकिन उनकी शक्ल भी इतनी ठीक नहीं लगती। तो ये देखें जिस तरह से करके आहिस्ता आहिस्ता से करके मैंने काफ़ी ज़्यादा जो अपने कबाब्स थे वो रेडी कर लिए। नीचे मैंने प्लास्टिक की शीट बिछाई है, ऊपर भी मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक को कवर किया है। इससे ये होता है कि जब आप फ्रीज़ करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ जो है ना स्टिक नहीं होते, तो आप आराम से एक एक करके दो जितने भी आपने उतारने हो आप इजीली आप उस कबाब को उतार सकती हैं। तो मैं तो हमेशा ही ऐसे करती हूँ कि एक लेयर के बाद ऊपर फिर दूसरा रखती हूँ प्लास्टिक। तो आप ये देखें जी यहाँ पे मेरे फुली तरीके से आप देख सकते होंगे कि 3-4 लेयर्स बन चुकी हैं और ईच लेयर के अंदर मैंने प्लास्टिक का पेपर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बनने लगे हैं शामी कबाब। इनको फ्राई करूँगी और फ्राई करके एक तो इसका बनेगा जो होता है शामी कबाब वाला बर्गर बन बनेगा, अंडा वाला जो होता है वो बनेगा, और एक मैंने वैसे ही फ्राई कर लिया था अपने लिए कि चले मैं देखती हूँ कि इसका मतलब सब ठीक है, फ्लेवर वगैरह सब कुछ ठीक है। तो अब ये है दोबारा एग बीट करूँगी। इवन तो कि मैंने आपको बताया कि अंदर आपने देखा ही कि अंडे डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी हमेशा मुझे ऊपर कोटिंग के लिए ना अच्छा लगता है कि मैं ऊपर अंडा लगाऊं, इसकी अच्छी कोटिंग हो जाती है और ऑयल भी इसके अंदर कम जाता है, एक किस्म की इसकी प्रोटेक्शन ही हो जाती है। ठीक है, तो अब ये इसको वेरी सिंपली, क्योंकि फ्रोज़न नहीं है अभी, फ्रेश फ्रेश कबाब बने हैं, तो इनको करके इस तरह से मैं ना इनको फ्राई कर लूँगी। सिर्फ मैंने 2 कबाब ही फ्राई किए थे, एक तो मैंने अपने बेटे को बना के देना था, जो था उसका बर्गर बना के देना था, तो एक मैंने कहा चले ख़ुद मैं अपना ना ब्रंच टाइम है तो मैं ट्राई कर लेती हूँ एक ख़ुद। तो असल में कल रात को हुआ क्या कि हम लोग टीवी देख रहे थे, तो वहाँ पे कोई अपने व्लॉग में दिखा रहे थे ये जो होते हैं बर्गर्स होते हैं अंडे वाले बर्गर्स ना, तो हम सब लोगों को इतनी क्रेविंग उस टाइम पे होना शुरू हो गई कि दिल करे कि फ़ौरन बस हो हमारे पास शामी कबाब तो हम फ़ौरन खाएं। खैर प्लान तो मेरा पहले ही था बनाने का, तो उसके बाद मैंने कहा कि चलें, मेरा तो खैर इस टाइम हैवी हो जाना था, बर्गर बहुत खाती, तो अपने बेटे के लिए मैंने बना लिया। तो ये अब देखें साइड पे जो एग मेरा लेफ़्ट ओवर था ना, इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाल लिया ओनली थोड़ी सी, क्योंकि इसी एग को मैं यूज़ कर लूँगी, फ्राई करने के लिए यूज़ किया है। इधर जो है वो बर्गर बन रेडी होएगा, ये साथ मैंने तवे के ऊपर ना रख लिया इसको गर्म करने के लिए। सम टाइम टोस्टर में भी डाल लेती हूँ, लेकिन अगर आप खड़े हुए हैं तो सब कुछ साथ साथ ही कर लें। तो उसको गर्म करी दोनों साइडों से, उतनी देर में मेरे कबाब रेडी हो जाएंगे। तो बस वो कल रात को जो हमने देखा ना, उस वक्त से इतनी क्रेविंग हो रही थी इसकी शामी कबाब की ना, तो मैंने कहा कि चलें जब तक अब बना के खाएंगे नहीं उस वक्त तक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे बने जो कबाब्स थे। ट्राई किया मैंने बाद में, दरमियान में तो खैर मैंने सॉल्ट वगैरह कुछ टेस्ट नहीं किया, वैसे ही सब कुछ डालती रही अंदाज़े से, लेकिन बाद में जब ट्राई किया तो अच्छे बने थे। तो ये देखें इनका कबाब का कलर कितना नाइस आया है। मैं इनको बार बार चेंज नहीं करती, ना मैं कबाब को डीप फ्राई करती हूँ ना, इनको हमेशा मैं शैलो फ्राई करती हूँ। देखें जी कितने अच्छे तरीके से एक साइड पे इसका कलर आ गया है, अब दूसरी साइड पे भी ऐसे ही कलर आ जाएगा, तो उसके बाद फिर जो हमारा रेडी हो जाएगा। चलें जी आप वेट करते हैं इसका। कबाब जो हैं मुझे लगता है रेडी हो गए हैं, उधर से बर्गर बन जो है रेडी हो रहा है। तो ये जो होता है इनको टाइम अच्छा खासा लगता है बनाने के लिए ना। तो आज मेरा डे फ्री था, तो मैंने कहा कि चलें आज फिर मैंने कुछ और तो करना नहीं था, तो मैंने सोचा कि चले इसी के साथ मैं 2 डिफरेंट चीज़ें बना रही हूँ तो दोनों आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज मैंने ये 2 चीज़ें बनाई हैं, एक तो ये मैंने आपके साथ शेयर की है, इधर से कबाब बनाए हैं,
और दूसरी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको क्या करूँगी ना। ये जो है गार्लिक सॉस जो है ये हम सब की बहुत फेवरेट हो गई है। आपको पता है एक टाइम आता है कि आप कोई चीज़ खाना शुरू करते हैं तो बस आपको वही चीज़ अच्छी लग रही होती है, फिर एक टाइम आता है आप उससे बोर हो जाते हो। तो आजकल जो हमारी फेवरेट सॉस बनी हुई ना ये गार्लिक सॉस है। तो ये तो बस हर चीज़ में हम लोग डाल रहे हैं, कुछ भी बना रहे हो ना उसके अंदर। खैर इसका मज़ा भी आता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये जी इधर हमारा रेडी हो गया। सैलड थोड़ा सा मैंने ऊपर डाला बर्गर के। कोई भी आप सैलड डाल सकती हैं जो आपको पसंद है, अनियन डाल सकती हैं, कुछ भी जो भी आपको पसंद है। तो ये मेरे पास खैर ग्रीन लीव्स थे, तो क्योंकि मैं छुपाने की कोशिश कर रही थी कि बर्गर के अंदर डाल दूँगी तो बेटा खा लेगा, वरना वो सैलड को इतने शौक से खाता नहीं है। तो अब ये देखें जी एग को मैं इसके ऊपर रखूँगी और मज़े से जो है ये हमारा शामी कबाब वाला अंडे वाला हमारा बर्गर रेडी हो गया है। तो दूसरा जो उधर एग बना पड़ा हुआ है उसको मैं थोड़ा सा ले लूँगी अपने शामी कबाब के साथ, थोड़ी प्रोटीन मेरे मिल जाएगी मेरी ब्रंच टाइम पे। तो बस ये है जी मज़े का ये रेडी हो गया है। तो अब ये है कि इसके बाद मैं आपको साथ शेयर करती हूँ कितना मज़े का लग रहा है। ये सिर्फ यहाँ पे देखने में नहीं, इसकी खुशबू भी इतने मज़े की आ रही थी ना उस टाइम पे। आपको पता है एक चीज़ जो फ्रेश बनी होती है उसका मज़ा ही और होता है। ऑफ कोर्स फ्रोज़न का भी होता है, लेकिन जो जो फ्रेश चीज़ बनी होती है ना एकदम से उसका मज़ा और उसकी खुशबू और आ रही होती है सब मसालों वगैरह की उसके अंदर से ना। तो ये रहा जी मेरा रेडी हो गया। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी सॉस डाल लूँगी और इसको मज़े से खाऊँगी। इधर जो है मेरे बेटे का रेडी हो गया। ये देखिए जी मैंने एक ही प्लेट में रख दी है। तो उसने शायद आके अपने कोई फ्रूट्स वगैरह साथ लेने होंगे साथ अपने, तो मैंने कहा चले इससे मेरी प्लेट से उठा लेगा अपना। तो ये मेरी सॉसेस रेडी हो गई हैं। थोड़ी सी ग्रीन्स मेरे साथ लीव्स मैंने लिए हैं अपने सैलड के। और बस जी मज़े का है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। आई एम श्योर कि इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम जो मैंने आपको दिखाया है कि जो मैं अनियन वगैरह एंड में चॉप करके डालती हूँ और जो हेलोपिनोस डाली हैं, तो उनकी वजह से मे भी आपको इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लगे जो नॉर्मल जो होते हैं शामी कबाब उनसे ना। तो यहाँ पे मैं यूजुअली ये वाला चॉपर यूज़ करती हूँ कैनवुड का। तो ये बड़ा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब सम टाइम छोटी चीज़ बनानी होती है, तो मैंने कहा कि चलें थोड़ा छोटे वाला ले लेती हूँ। तो ये जो आप देख रही हैं साइड पे ये 2 लीटर का उन्होंने लिखा हुआ था, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसे बिल्कुल अच्छी चॉपिंग नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि मुझे अपना पुराना ही यूज़ करना बेटर रहेगा। अच्छा जी यहाँ पे आप देखें कि जो मैंने बनाई थी शामी कबाब के लिए मिक्सचर बनाया था उसको मैं दूसरे तरीके से कैसे यूज़ कर रही हूँ। तो अब ये है कि मैंने सोचा कि मेरे पास चीज़ें तो सब कुछ पड़ी हुई हैं, तो आज कुछ अलग से बनाने की बजाय इनको ही किसी तरीके से यूज़ करती हूँ। वही सेम चीज़ें जो मैंने आपको पहले दिखाई थी उन सब चीज़ों को बस मैंने थोड़ा सा मिन्स बचा लिया था। इसमें आपको पता है चने की दाल भी है, मिन्स भी है, बाकी सब चीज़ें हैं। तो हेलोपिनोस भी थोड़ी एक्स्ट्रा थी मेरे पास, तो मैंने कहा कि चलें आज इनकी फ़िलिंग करती हूँ। तो वैसे तो अब पता है वो जो खट्टी मिर्चें लोग इसकी फ़िलिंग करते हैं अंदर दूसरा मसाला डाल के और फिर उसकी कोटिंग करते हैं उसके साथ बेसन के साथ, वो भी बहुत मज़े की। मैं खैर बनाती नहीं हूँ, हम लोग बाहर से ले आते होते हैं। समोसा लेने जाते हैं ना तो वहाँ पे मैं तो ज़रूर एक लेती होती हूँ। तो अब ये है कि मैंने सोचा कि चले मेरे पास लेफ़्ट ओवर हैं ये वाली, तो मिन्स को मैंने थोड़ा सा ख़ुद बचा लिया था कि पिन इन माइंड कि मैंने बनानी है, इनको फ़िलिंग करनी है हेलोपिनस को। बस उसी की तरह जैसे आप होता है ना उनको फ़िलिंग किसी भी चीज़ की लाइक करेलों की भर लेते हैं, कुछ लोग टिंडे की फ़िलिंग कर लेते हैं, बस उसी तरह से ये इसकी फ़िलिंग भी होगी। कीमा तो आपको पता है कि पका हुआ है अच्छे तरीके से, भुना हुआ है और दाल भी पूरे तरीके से गली हुई है। तो बस मैंने सोचा कि आज हम लोग खैर कबाब भी बने हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलें साथ ये थोड़ा सा बना लेती हूँ कि शायद कोई ले लेना। तो बस इस तरह से फ़िलिंग करके देखिए इसमें कुछ और मेहनत नहीं करनी पड़नी, उसी को मैंने यूज़ कर लिया। तो बस इनको 1 बाय 1 करके मैं सबको भर लूँगी। तो कुछ लोग तो हैं मैंने देखा हुआ है कि इवन कि मेरी अम्मी जो हैं वो भी जब फ़िलिंग करती हैं तो वो धागे को लपेट लेती हैं ना, तो मैंने कहा कि मैंने नहीं इतनी एफ़र्ट करनी, इसको ऐसे ही बस कर लेती हूँ, धागे के बगैर ही ठीक रहेगा ना। बहुत ज़्यादा इसकी साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसको कुक करने के लिए। सो ये देखें जी फ़ाइनल लुक इस तरह से करके अच्छे तरीके से मैंने इसको स्टफ़्ड कर दिया जितना भी मैक्सिमम हो सकता था। जैसे इनको मैंने किया ना स्टफ़, इस तरह से जो कैप्सिका होती है ना उनको ऊपर से काट के, तो वो बड़े मज़े की उनकी स्टफ़िंग होती है चिकन के साथ या चीज़ अंदर डाल के। वो भी मैं किसी दिन शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं किस तरह से करती हूँ ना।
तो बाकी ये कि इनका जो फ्लेवर आपको पता है हैलोपिनोस का बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता दूसरी ग्रीन चिलीज़ की तरह, तो माइल्ड सी होती हैं, इतनी हॉट भी नहीं होती ना। तो बस ये 1 बाय 1 करके इनकी मैंने बीज इसके निकाले नहीं थे, तो मुझे था कि बस अंदर ही रहने दो इसको बीज को ना। तो बस इनकी आस्ता आस्ता से करके सबकी इनकी स्टफिंग हो गई। और इसके बाद ये 2 तरीके से बन सकता है। एक तो आप इसको एयर फ्राई में बस रख सकते हैं, अबाउट 20 मिनट काफ़ी होंगे, 15 to 20 मिनट्स आप ये देखें एयर फ्रायर में भी रख सकते हैं इनको। लेकिन मैं आज क्या करने लगी हूँ, एयर फ्राई की जगह मैंने इसको सोचा कि मैं पैन में थोड़ा सा विनेगर डालना, थोड़ा सावर सा टेस्ट चाहिए था मुझे। तो इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल डालूँगी इसके अंदर, पैन के अंदर। पैन को मैं गरम कर रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर, और साथ ऑलिव ऑयल है बाय द वे ये, और साथ में इसके अंदर विनेगर डाल दूँगी। तो बस उसी के अंदर इनको थोड़ी देर के लिए अबाउट 10 to 15 मिनट्स में बनाऊँगी उनको। तो अगर आप चाहें तो आप एयर फ्रायर में भी बना सकती हैं, लेकिन मेरा आज ऐसे दिल कर रहा था तो मैंने आज इस तरह से बना लिया। तो आप किसी भी तरीके से ट्राई कर सकती हैं। प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट किया करें और मुझे बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और कुछ भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप एडवाइस कर सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा आप जब हमें कुछ एडवाइस करेंगे, ठीक है। तो ये देखें जी, सब कुछ 1 बाय 1 सब चीज़ें इसके अंदर जा रही हैं। कुछ स्पेशल या कुछ एक्स्ट्रा हम वीडियोस में नहीं कर रहे, वही होता है जो हर घर में घर घर की कहानी जो होती है ना, वही बस वो हमारे किचन की भी वही कहानी है। तो ये है कि अब थोड़ा टाइम होता है तो थोड़ा सी वीडियो बना लेते हैं साथ, ठीक है। तो ये बड़े मज़े की इस तरह में देखने ग्रीन कलर की लग रही हैं। एक साइड से मैं इनको बनने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, ऊपर से इनको मैंने अभी आप देखिएगा कि मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि जो इनकी स्टीम है वो अंदर रहे, और अंदर से भी अच्छे तरीके से जो हैलोपिनोज़ हैं वो सॉफ्ट हो जाए, अंदर से कच्ची न रहें, ठीक है। वैसे तो ना भी हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक साइड से हो गई, फिर मैंने दूसरी साइड इनकी चेंज कर दी, तो ये इनका फाइनल लुक आपको इस तरह से लगेगा, और मज़े की इनकी खुशबू आ रही है। ऑफ कोर्स इसको एक किस्म का दम पे रखा था ना, तो अब फुली तौर पे ये बन चुकी हुई हैं एंड रेडी टू ईट नाउ। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।